आप चुप क्यों हो गए कर्नल साहब? शांति सितार बजा रही हो तो जी यही चाहता है कि सुनता रहूं और चुप रहूं। मैं किसी रोज आपको इसका गाना सुनवाऊंगा। ये अपने स्कूल में मौसीकी के कई इनाम ले चुकी। तहसीलदार, शांति का अब्दुल्ला की बेटी से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ वो मुसलमान। वैसे भी एक हाकिम और रया का मेल जोल कुछ समझ में नहीं आता। आहिस्ता बात कीजिए कर्नल साहब। शांति पहले ही आमना के शौहर की गिरफ्तारी और अपनी सहेली का घर जल जाने की वजह से गमगीन है। सुनते नहीं, उसकी सास के तारों से रुला देने वाले सुर फूट रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। अब्दुल्ला, तुम जिस काम के लिए मेरे पास आए हो वो इसलिए नामुमकिन है कि न वो मेरे बस में है और न किसी और के इख्तियार में, क्योंकि जुर्म इतना संगीन हो चुका है कि अब तकदीर भी तुम्हारे काम नहीं आ सकती। हुजूर, मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन आमना की वो जिद मुझे यहाँ खींच लाई है जो औलाद की खातिर हर बाप को जमीन चाटने पर मजबूर कर देती है। आमना, रमजाना ने फांसी का फंदा खुद अपने गले में डाला। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सिफारिश तो कर सकते हैं। मैं ये जिल्लत नहीं उठाऊंगा। मेरी बेटी के सुहाग का सवाल है। ऐसे मुजरिम से शादी ही क्यों की? नसीब के लिखे को कौन बदल सकता है? नसीब के लिखे को रोया तो जा सकता है। पत्थर पर लकीर न खींचिए हुजूर। लकीर बांधने को किसने कहा था? आमिना आपकी बेटी की सहेली है, इसकी जगह शांति होती तब आप क्या करते? अब्दुल्ला, मैं अपनी बेटी को गोली मार देता। भगवान से डरो तहसीलदार, खुदा किसी को ये दिन न दिखाए। आमिना, क्या यही है वो तुम्हारी सहेली का पिता? क्या मुझे इसी बंद दरवाजे पर लेकर आई थी? चलो बाबा चलो। ठहरो, सलाम तो कर लो, आदाब तो बजा लाओ। अफसर के दरबार में खड़ी हो। ठहरो आमना। पिताजी, आप अदालत में नहीं घर के आंगन में खड़े हैं। आमना को फरियादी समझ के नहीं, अपनी शांति समझ के जवाब दीजिए। शांति समझ कर ही फैसला दिया है इन्होंने बेटी। इस पत्थर से सर न टकराओ, हम जा रहे हैं। नहीं आमना, नहीं बाबा, आपको मेरी कसम। पहले खुद तो खैरात मांग लो, मिल जाए तो हमारी झोली भी भर देना। पिताजी ने वापस बुलाइए, नहीं तो मैं भी जा रही हूँ। इधर आओ, शांति में रखो। मैं ब्राह्मण हूँ। दहलीज फांदने वाली बेटी को मेरा आंगन दोबारा कबूल नहीं करेगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम यहाँ से जा भी नहीं सकती। पिताजी। पिताजी नहीं, राक्षस कहो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जो चीज मेरे इख्तियार में नहीं है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बाप के इख्तियार में औलाद के लिए नफरत नहीं होती, वो आप इस तरह मुझे दे दी। मैं तुम्हारे लिए अपने उसूल नहीं तोड़ सकता। तो उस बुत को तोड़ दीजिए जिसे बाप समझ के मैं आज तक पूजा करती आई हूँ। भगवान के उस बुत को भी पाश पाश कर दीजिए जिसने आप जैसे बेरहम इंसान के हाथ में इंसाफ दे रखा है। शांति। पिताजी। देखो, अब्दुल्ला और उसकी बेटी को तहसीलदार के घर से निकलते ही गिरफ्तार कर लो, समझे? मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे सहेली के शौहर को रिहा कर दूंगा और तुम्हें यकीन कि दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हथकड़ी नहीं लगेगी। तुम्हें एक वादा करना होगा। आज पूरनमाशी की रात, आज चेहरे से शर्मिंदगी भी धुल जाए
और हमारी रेजिमेंट के सिपाही भी झूमने लगे। बोलो, शर्त मंजूर है? हम जानते हैं कि दहशत पसंदों में तुम्हारा बेटा या तुम्हारा कोई ऐसा रिश्तेदार जरूर मौजूद है जिसने तुम्हारे दामाद को हमारी कैद से छुड़ाने की कोशिश की थी। कैदी भी तो थे जिन्हें वो लोग छुड़ा कर ले गए। मुमकिन है कोई उनका रिश्तेदार। हम तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को गोली से उड़ा देंगे। अगर उसका लहू उछालने से आदों का सुराग मिल सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। कैसे पसंद करो, ले जाओ इसे। सुनो बुड्ढे, तुम्हें सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दी जाती है। नीचे जाओ और अपनी बेटी को मजबूर करो कि जो कुछ उसके सीने में है जबान पर ले आए। हमें यकीन है कि वो कैदियों के ट्रक पर हमला करने वाले हर आदमी को जानती है। जाओ और उसे होने वाले जुल्म का खाका खींच कर बताओ। जाओ। आमिना, खौफजदा हो या उस जुल्म के लिए तैयार हो जो तुम पर होने वाला कर लो। तुम बाप हो बाबा, माँ होती तो उसे समझा लेती कि रमजाना की जो निशानी मेरे जिस्म में परवरिश पा रही है धड़का उसी का है। सोचती हूँ खुद तो जुल्म बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उसके सांसों की जमानत कौन देगा? हम दोनों ने तो जुर्म किया है, लेकिन उस तीसरे मुसलमान ने क्या गुनाह किया है जिसने ना भी वतन देखा है और ना इस सरजमीन के लिए कोई कुर्बानी दी है? आमिना, मेरी बच्ची, किस अंधेरे में किस रोशनी की खबर सुनाई है। अब मैं एक बेटी का मातम करूं या एक बनने वाली माँ का? आमिना, अब तो यही हो सकता है कि मैं कर्नल से जाकर कहूं कि वो मुझे गोली से उड़ा दे, ताकि मैं तुम पर टूटने वाले आसमान को अपनी आंखों से न देख सकूं। बाबा, ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी वो सुई निकालो जिससे तुम कश्मीर की सुहागनों की चादरों पर फूल गढ़ा करते थे और उसमें वही रेशमी धागा परोकर मेरे होंठ सी दो। मेरे लबों पर एक ऐसा फूल बना दो बाबा जो मेरी जबान भी बंद रखे और मरने के बाद मेरे चेहरे पर भी खिला रहे। मेरे तमाम रेशमी धागे तो मुसलमानों के लिए फांसी का फंदा बन चुके हैं बेटी। कोई और रास्ता बताओ। तो फिर एक ही रास्ता है बाबा। ये लो सलामा का दिया हुआ खंजर और अपनी आंखों पर हाथ रखकर मेरी जबान काट दो। लो बाबा, शायद सलामा ने इसी दिन के लिए दिया था। जो जुल्म डोगरे तुम पर करना चाहते हैं वो मुझसे कराना चाहती हो। ये जख्म मामूली होगा बाबा, मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगी। ना मुंह में जबान होगी, ना जालियों को उम्मीद बाकी रहेगी। जबान से लहू टपकेगा, वतन का राज तो नहीं टपकेगा। ये गुनाह मैं नहीं कर सकता। ये गुनाह नहीं जहाद है बाबा। आंखों पर पट्टी बांधकर सर गुजरो। जल्दी करो बुड्ढे। जल्दी करो बाबा, बिस्मिल्लाह करो। समझ लो कि खुदा को यही मंजूर है।
हुआ सर? कुछ नहीं, विंड चुक गई है। बुड्ढे, वह खत्म हो गया है। तुम्हें तो राज बुलवाने भेजा था। मैंने तो वो जबान ही काट दी है सरकार, जिससे आप वतन का राज निचोड़ना चाहते थे। हम तुम दोनों को गोली मार देंगे। तहसीलदार, ओ मेजर, इन दोनों को वापस सेल में डाल दो। सुबह इनकी जिंदगी का फैसला सुनाया जाएगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए पंडित जी। हम बड़ी देर से वेटिंग रूम में बैठे थे, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तहसीलदार साहब, मेरे हाथ में पिन चुभ गई थी। ओहो, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो बहुत ज्यादा हुई है, जाहिर नहीं कर सकता। तहसीलदार, अगर तुम्हारी बेटी की खुशी का ख्याल न होता तो मैं इस शिकारे वाले कश्मीरी को गोली मार देता। आप बहुत दयालु हैं कर्नल साहब, आपने भगवान को खुश किया है, क्योंकि जुल्म बहरहाल जुल्म है और कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। ये न कहिए, मैंने तो अपने वचन का पालन किया है, वरना मेरा जाती ख्याल है कि जुल्म के बगैर न हुकूमत कायम की जा सकती है और न ही मुल्क में अमन ही कायम हो सकता है। खैर, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, आपका काम आप जाने। अच्छा प्रेमनाथ, तुम चलकर महफिल में बैठो, मैं शांति से किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूं। जरूर, आप रमजाना को रिहा कराएं, मैं अपनी बेटी को खबर सुनाता हूं।
हम भी हो